हम सब ने थ्री इडियट्स मूवी में वायरस को दोनों हाथों से लिखते हुए एंड एक साथ दो बुक्स पढ़ते हुए देखा है। एंड वी माइट हैव थॉट कि कितना अच्छा होता अगर मैं भी इस तरह मल्टीटास्क कर पाता। बट द क्वेश्चन इज, क्या मल्टीटास्किंग इज अ प्रैक्टिकल थिंग टू डू? बिकॉज सच ये है कि मोस्ट ऑफ अस डू मल्टीटास्किंग ऑन अ डेली बेसिस। हाँ, दोनों हाथों से लिखना या फिर दो बुक साथ में पढ़ने वाली मल्टीटास्किंग नहीं, बट थिंग्स लाइक पढ़ाई करते वक्त दोस्तों से चैट करना या फिर ड्राइव करते वक्त कोई ऑडियो बुक या पॉडकास्ट सुनना। एंड माई फेवरेट, टेकिंग नोट्स ड्यूरिंग अ लेक्चर। नाउ ये चीज़ मुझसे ज़िंदगी में कभी नहीं हुई, क्योंकि अगर मैं लेक्चर पे ध्यान देता तो नोट्स नहीं लिख पाता, एंड अगर मैं नोट्स लिखता तो प्रोफेसर जो भी बोल रहे हैं वो सब सर के ऊपर से चला जाता। मेरे कॉलेज में काफ़ी प्रोफेसर्स कहते थे कि रनिंग नोट्स लो, लेकिन ऑनेस्टली मैं बस नाम के लिए बुक खोल के बैठा रहता। एंड इट टर्न्स आउट रिसर्च सजेस्ट कि मल्टीटास्किंग इजंट रियली गुड फॉर यू। सो लेट्स लुक एट द साइंस। एक न्यूरॉन या फिर नर्व सेल हमारे नर्वस सिस्टम का एक फंडामेंटल यूनिट होता है। न्यूरॉन्स सेंड एंड रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन। अब न्यूरॉन्स के अराउंड फैटी टिश्यू की एक लेयर होती है कॉल्ड द माइलिन शीथ, एंड ये माइलिन शीथ की वजह से सेल के इम्पल्सेस तेजी से ट्रैवल कर पाते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इज, जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं, फॉर एग्जांपल साइकिलिंग, तब ये न्यूरॉन्स के सर्किट जो है वो फायर होते हैं। साइंटिस्ट आर्ग्यू दैट जितना ज़्यादा माइलिन डेवलप होगा अराउंड द रेलेवेंट न्यूरॉन्स, उतनी ज़्यादा फास्ट वो इम्पल्स ट्रैवल करेगी एंड उस पर्टिकुलर स्किल में हम इम्प्रूव करेंगे। जब हम इंटेंसली किसी स्पेसिफिक टास्क पे फोकस करते हैं तब वी आर फोर्सिंग द स्पेसिफिक रेलेवेंट सर्किट टू फायर अगेन एंड अगेन इन आइसोलेशन। दिस रेपिटेटिव यूज ऑफ स्पेसिफिक न्यूरोनल सर्किट्स ट्रिगर करता है ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स को, जो फिर न्यूरॉन्स के अराउंड माइलिन शीथ की लेयर रैप करना शुरू करता है। सो टू समराइज, ज़्यादा माइलिन, फास्टर इम्पल्स, बेटर यू गेट एट अ पर्टिकुलर स्किल। बट मल्टीटास्किंग की वजह से होता यह है कि हम किसी भी एक टास्क पे फोकस नहीं करते, एंड सो हम इन स्पेसिफिक न्यूरोनल सर्किट्स को ट्रिगर ही नहीं होने देते फॉर इफेक्टिव माइलिनेशन। हमारा ब्रेन एक टाइम पे दो चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाता। एंड मैं सिंपल चीज़ों की बात नहीं कर रहा, जैसे चलते चलते किसी दोस्त से बात करना, बट ऐसी चीज़ें जहाँ पे यू नीड टू पुट मेंटल एफर्ट, थिंग्स दैट डोंट कम टू यू एज सेकेंड नेचर। जब भी हम कहते हैं कि वी आर मल्टीटास्किंग, व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग इज टास्क स्विचिंग। There's this thing called attention residue। जब भी हम टास्क ए से टास्क बी पे जाते हैं, हम इंस्टेंटली टास्क बी पे फोकस नहीं कर पाते हैं, बिकॉज अ पार्ट ऑफ आवर अटेंशन इज स्टक ऑन टू द ओरिजिनल टास्क दैट वी वर डूइंग। जब भी हम एक टास्क से दूसरे टास्क पे स्विच करते रहते हैं, तब वी आर ऑल्सो कॉम्प्रोमाइजिंग विद द एबिलिटी ऑफ गेटिंग इन टू द फ्लो स्टेट, क्योंकि टास्क स्विच करने के बाद हमें फिर से उस दूसरे नए टास्क पे फोकस करने के लिए कुछ वक्त लगता है। अकॉर्डिंग टू अ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया स्टडी, हमें यूजुअली 23 मिनट्स एंड 15 सेकेंड्स लगते हैं टू रिटर्न टू द टास्क। इसका मतलब ये है कि जब भी हम 5 मिनट इंस्टाग्राम या टेक्स्ट मैसेजेस चेक करने जाते हैं while we are working on something, this simple act of checking your notification is costing you more than 20 minutes of your time. Now there are a couple of ways that we can use ताकि हम खुद को मल्टीटास्किंग के इस ट्रैप में फंसने से बचा सकते हैं। वन इज सिंपली फ़ोन के सारे नोटिफिकेशंस ऑफ कर देना, एंड टू, इफ़ पॉसिबल, जब भी कोई काम कर रहे हो तब खुद को आइसोलेट करना ताकि कोई तुम्हें डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए। एंड इसके अलावा आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट बीइंग अवेयर एंड माइंडफुल व्हेनेवर यू आर वर्किंग ऑन समथिंग। दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर यू चेक दिस वीडियो आउट। अंटिल देन, बाय।